हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा, डीके। ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। राजकुमार, जिन्हें उनके स्टाइलिश सवांग, अत्यागी और अनोखे अभिनय के लिए माना जाता है, हिंदी सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान, जो कि उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। राजकुमार एक कश्मीरी पंडित परिवार से थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पाकिस्तान में की। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। अभिनेता बनने से पहले राजकुमार मुंबई पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे। राजकुमार की फिल्म सफ़र 1952 में आई फिल्म रंगीली से शुरू हुआ। हालांकि उन्हें असली पहचान 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से मिली, जिसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने पाकीजा, वक्त, नीलकमल और सौदागर जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनके सवांग बोलने का अनोखा अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आता था। उनके कुछ प्रसिद्ध सवांग हैं। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। व्यक्तित्व जीवन। राजकुमार ने जेनिफर से शादी की, जो एक एयर होस्टेस थी। शादी के बाद उनका नाम बदल के गायत्री रखा गया। उनके 3 बच्चे थे। पुरस्कार और सम्मान। राजकुमार ने अपने कैरियर में कई अवार्ड जीते, लेकिन वह कभी अवार्ड शो में हिस्सा लेने नहीं गए। उन्होंने खुद को हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर से दूर रखा। पुलिस इंस्पेक्टर से अभिनेता बनने का सफर। फिल्मों में आने से पहले राजकुमार मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करते थे। कहा जाता है कि जब वो पुलिस थे तो एक बार उन्होंने एक फिल्म निर्माता की शिकायत दर्ज की थी। उसी दौरान निर्माता ने उनकी आवाज़ और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दिया। अनोखा व्यक्तित्व और अलग अंदाज। राजकुमार का अंदाज इतना अनोखा था कि वो फिल्मों के सेट पर कभी अपने नियमों के मुताबिक काम करते थे। उन्हें महंगे कपड़े पहनने का शौक था और अक्सर उनके सूट लंदन से सिलवाए जाते थे। सवान और अत्यागी दिलचस्प कहानी। उनकी सवान अत्यागी को लेकर एक दिलचस्प वाक्य है। फिल्म सौदागर में एक सीन के दौरान निर्देशक सुभाष घई ने उनके एक लाइन को दोबारा बोलने के लिए कहा। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, जानी, राजकुमार जो एक बार बोल देता है उसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कहानी कोट और कुत्ते की। कहा जाता है कि एक बार निर्माता ने राजकुमार से कहा, आपका पहनाव बहुत अच्छा है, क्या वो कोट मेरे कुत्ते को दे सकते हैं? इस पर राजकुमार मुस्कुराकर जवाब दिए, जानी, मेरे कोट तुम्हारे कुत्ते के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारा कुत्ता जरूर मेरे कोट के लायक हो सकता है। पाकीजा और मीना कुमारी के साथ अनोखा रिश्ता। फिल्म पाकीजा के सेट पर राजकुमार ने मीना कुमारी के बीच खास रिश्ता था। राजकुमार ने फिल्म के दौरान मीना कुमारी के प्रति गहरा सम्मान दिखाया। एक किस्सा ये भी है कि उन्होंने मीना कुमारी से कहा था, आपके पाँव देखें, बहुत हसीन है, इनमें ज़मीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। यह डायलॉग फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया था। पुरस्कारों से दूरी। राजकुमार का मानना था कि उनकी पहचान पुरस्कारों से नहीं बल्कि दर्शकों का प्यार से है। वो कभी किसी अवार्ड शो में शामिल नहीं हुए थे और ना ही किसी सम्मान की परवाह की। अभिनेताओं के साथ मतभेद। राजकुमार अपने समय के कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम कर चुके थे, लेकिन उनकी और ईमानदारी के कारण अक्सर उनके सह अभिनेताओं से मतभेद हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार दिलीप कुमार के साथ उनकी बहस की खबर भी सामने आई। गुप्त जीवन और गले का कैंसर। राजकुमार ने अपने निजी जीवन को हमेशा पर्दों के पीछे रखा। उन्हें गले का कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी इसके बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की। बीमारी के दौरान भी वो हमेशा अपनी शर्तों पर जीते रहे और 3 जुलाई 1996 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शूटिंग के लिए अनोखी शर्तें। राजकुमार किसी फिल्म के लिए रिहर्सल नहीं करते थे। उनका मानना था कि रिहर्सल करने से
स्वाभाविकता खत्म हो जाती है। वो शूटिंग पर केवल उसी समय जाते थे जब उन्हें सही लगे। फिल्मों के लिए चयन का तरीका। राजकुमार केवल फिल्में साइन करते थे जिनकी कहानी और किरदार उन्हें पसंद आते थे। उन्हें अपनी फिल्मों को चयन को लेकर कभी समझौता करना पसंद नहीं किया था। राजकुमार के जीवन की ये अनसुनी कहानियाँ और जिंदा दिल और बेबाक व्यक्तित्व की झलक देती है। उनके जैसे अभिनेता भारतीय सिनेमा में दुर्लभ हैं।